अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अहमद हसन फ्रॉम राइट वे अकेडमी। 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले ये आइडेंटिटीज जो आपको याद होनी चाहिए, इनका प्रूफ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। स्टूडेंट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर। फर्स्ट वाली स्टूडेंट याद हो जाती है आसानी से, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होती है। तो इसको याद करने का आसान तरीका कि आप याद रख लें सी वाले फंक्शन एक फॉर्मूले में हमारे मौजूद हैं। अगर आपको ये याद रह जाएगा कि सी वाले फंक्शन एक फॉर्मूले में मौजूद हैं, तो आपको सेकंड वाला आइडेंटिटी खुद ही याद रह जाएगी। स्टूडेंट इसके अलावा कुछ बातें और भी आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, कि हमारा साइन थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा। तो हम साइन थीटा को इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोसेकेंट हो और उसको हम 1 ओवर साइन लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से cos थीटा है जो हमारा, उसका हमारा रेसिप्रोकल होता है कि सेकेंट थीटा, तो हम इसको 1 ओवर सेकेंट थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर सेकेंट थीटा होता तो 1 ओवर cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को हम लोग इज इक्वल टू 1 ओवर cot थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर cot इधर होता तो tan इधर होता। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसका पहला जो पार्ट है मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। फाइंड पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है साइन थीटा, बाकी के जो रिमेनिंग 5 फंक्शंस हैं वो हमने फाइंड करने हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स पहला वाला पार्ट है हमारा, उसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू हमें दे दी है 12 ओवर 3, sorry 12 over 13, sin theta is equal to 12 over 13। और क्या कहता है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कहता है कि ये जो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है, इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। आपको पता है ग्राफ का स्टूडेंट, टर्मिनल आर्म हम कहते हैं सेकंड आर्म को, इनिशियल आर्म हमेशा हमारी एक्स एक्सिस पे ही मौजूद होती है यहाँ पे। तो इस पार्ट के मुताबिक वो कहते हैं टर्मिनल आर्म हमारी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कहीं। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13। सो स्टूडेंट्स इस थीटा के जरिए हम जितने भी फंक्शंस निकालेंगे तो वो हम किस हिसाब से उनके साइन लगाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम उनके साइन लगाएंगे। सॉल्व करते हैं, मजीद आपको और अच्छे से समझ आएगी। स्टूडेंट साइन थीटा हमें गिवन है, हमें रिमेनिंग की आइडेंटिटीज को निकालना है। सबसे पहले आपने अपनी जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है वो आपने लिख देना है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल पॉजिटिव। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही होते हैं। सो साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा को हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। इससे भी पहले हम साइन थीटा हमारे पास है इक्वल टू 12 ओवर 13। इसी तरह इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, हम कोसेकेंट थीटा निकाल सकते हैं जो कि साइन का इनवर्स होता है। तो मैंने आपको बताया था कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सो हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन, 1 ओवर साइन 12 ओवर 13 जब हम इधर लिखेंगे तो वो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा 13 ओवर 12 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। सो स्टूडेंट्स साइन की वैल्यू अगर 12 ओवर 13 है तो साइन का जो इनवर्स है कोसेकेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, 13 ओवर 12 होगी। स्टूडेंट साइन थीटा को आप यूज करते हैं अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी में और cos थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मुझे cos को एक तरफ बचाना है तो मैं cos स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से उधर है, sin स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करूंगा मैं sin स्क्वायर की जगह पे sin स्क्वायर की जगह पे sin थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। So cos square theta is equal to 1 minus sin की वैल्यू हमारे पास 12 over 13 और इधर हम स्क्वायर भी लेंगे क्योंकि sin के ऊपर स्क्वायर है। तो cos square theta हमारे पास किसके इक्वल आ गया है 1 minus 12 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो 144 और 13 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो 169। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेंगे 169 एलसीएम आया और 169 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 169 से डिवाइड होगा 1 और 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऊपर आ जाता है 25 जब आप इसको माइनस करते हैं और नीचे हमारा आ जाता है 169। ये हमारा अभी cos स्क्वायर थीटा, हमने तो cos थीटा निकालना है सो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टूडेंट इसको मजीद हल करते हैं, ये ग्राफ में मिटा देता हूं। इसको मजीद हल करते हैं, हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। cos square theta is equal to 25 over 169। सो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, इस तरफ भी। स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जब खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड पे हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है, वेरिएबल से जो दूसरी वैल्यू होती है उसके साथ हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 ओवर 169 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे 13 और प्लस माइनस एज इट इज। अब ये प्लस माइनस को कैसे खत्म करना है, आपने अपनी वही वाली कंडीशन को देखना है जो आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखी, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमने बता दिया था कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इधर कंडीशन लिखेंगे अपनी, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो cos थीटा इज इक्वल टू 5 over 13। नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि वो हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव साइन को लेके चलेंगे। इसी तरह हम cos थीटा से हम लोग सेकेंड थीटा निकाल सकते हैं। सेकेंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 over cos थीटा के। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप, इसके मुताबिक हम सेकेंड थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13 ऊपर और 5 नीचे, रेसिप्रोकल 13 over 5। ये भी पॉजिटिव होगा, अगर cos पॉजिटिव है तो सेकेंड उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। स्टूडेंट ये हमने अभी तक अपनी 3 आइडेंटिटीज निकाल ली हैं, कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा हम निकाल चुके हैं साइन की मदद से, फिर हमने cos निकाला और cos से हमने सेकेंड निकाल लिया। स्टूडेंट आखिरी जो 2 आइडेंटिटीज हमारी रह गई है tan थीटा। आपने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आपको प्रूफ में नहीं करवाई जाती है आमतौर पे, वो आपने याद रखनी है। स्टूडेंट tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये मैं इधर भी लिख देता हूँ, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। सो हम sin थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, sin थीटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन था और cos थीटा भी हम लोग निकाल चुके हैं। सो हम इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। sin थीटा की वैल्यू मेरे पास है जी
12/13 जो कि मुझे क्वेश्चन में दी थी 12/13 और इसी तरह cos थीटा की जो वैल्यू है वो है 13 cos थीटा की 5/13 स्टूडेंट ये ओवर के नीचे 13 इधर भी ओवर के नीचे 13 ये कैंसल आउट तो tan थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ऊपर हमारे पास 12 और नीचे हमारे पास 12/5 tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 अगर tan आ जाए तो स्टूडेंट्स आप लोग cot भी निकाल सकते हैं 1/tan थीटा हमारे पास रिलेशन होता है तो हमारे पास cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ऊपर और 12 नीचे रेसिप्रोकल 5/12 तो स्टूडेंट सारी आइडेंटिटीज जो हमारे पास आएंगी वो हमारे पास पॉजिटिव होंगी क्योंकि उसने कंडीशन दे दी कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जिसकी स्टेटमेंट को पहले मैं रीड कर देता हूँ स्टूडेंट इसमें हमें cos थीटा गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 जो कि मैंने लिख दिया और एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 4 अब इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो हमारे टर्मिनल आर्म है थीटा की वो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है मतलब अगर हम ग्राफ को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी जो टर्मिनल आर्म है वो यहाँ पे लाई कर रही है और उसने हमें cos गिवन किया सो हमें ये चीज तो याद होती है ना कि ASTC कि इसमें हमारा cos पॉजिटिव होता है और उसके अलावा cos का जो इनवर्स है सेकेंड वो भी पॉजिटिव होता है लेकिन बाकी के जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यहाँ पे नेगेटिव होते हैं सो अब हम इस cos की हेल्प से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालेंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे उनको उनका जो साइन होगा वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाएंगे सो स्टूडेंट आपने सबसे पहले तो देख लिया कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हम क्या करेंगे कंडीशन लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो तो हमें पता है कि इसमें cos पॉजिटिव होता है सिर्फ ठीक है cos और secant पॉजिटिव होता है सो मैं cos की मदद से सबसे पहले मैं क्या करता हूं मैं इसका इनवर्स फाइंड कर लेता हूं जो कि secant होता है cos थीटा इज इक्वल टू मैं पॉजिटिव का साइन इधर शो कर देता हूं क्योंकि मैंने कंडीशन लिखी है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos हमारा फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया और इसी तरह से अगर मैं cos से मैं अब secant थीटा निकालना चाह रहा हूं तो secant थीटा की जो आइडेंटिटी है वो आपको पता है secant थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा सो क्या करेंगे इधर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं आपको पता है कि cos अगर आपका 9/41 होगा तो secant आपका क्या होगा 41/9 होगा secant थीटा इज इक्वल टू 41/9 सो ये हमने पहली आइडेंटिटी पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने अपना फाइंड कर लिया सो अब हमारे पास cos है और cos को हम यूज करेंगे अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी में तो हम लोग sin थीटा फाइंड कर सकते हैं मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को लिखता हूं अपनी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें क्या फाइंड करना है हमें sin थीटा फाइंड करना है तो मैं cos को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस का cos था उधर जाके माइनस का cos स्क्वायर थीटा सो अब मैं क्या करूंगा मैं वैल्यूज पुट करूंगा sin थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज cos थीटा की जगह पे मैं cos थीटा की वैल्यू को पुट करने लगा हूं 9/14 जो कि हमारे पास है 9/41 होल स्क्वायर स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं आप सबसे पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर सकते हैं 41 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1681 सो आप क्या करेंगे मजीद इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे 1681 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1681 ही आ जाएगा हमारे पास और दरम्यान में माइनस और 1681 दोनों डिवाइड होंगे आपस में 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 81
इनको माइनस कर लेते हैं, 1681 माइनस 81, तो ये हमारा 1600 आ जाएगा। ऊपर हमारा आ गया 1600 और नीचे हमारा आ गया है जी 1681। स्टूडेंट ये अभी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। हमने तो साइन थीटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया। तो स्टूडेंट हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1600 ओवर 1681, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम लोग खुद से स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो इस तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। स्टूडेंट इसको कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 1600, तो सो ये आ जाता है हमारे पास 40 और नीचे स्टूडेंट 1681 का 41 आएगा हमारे पास। सो हमने अब ये प्लस माइनस का साइन है, हमने अपनी पिछली स्टेटमेंट को देखना है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में हमने चेक करना है फोर्थ में साइन क्या हो, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फोर्थ में हमें नजर आ रहा है कि साइन नेगेटिव होता है, तो हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, थीटा लाइज इन theta lies in fourth quadrant, so sin theta is equal to minus 40 over 41। so हमने माइनस के साइन को इसके साथ लगा दिया। इसी तरह से हम साइन थीटा की मदद से हम लोग कोसेकेंट थीटा को निकाल सकते हैं। कोसेकेंट थीटा हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, जो कि हमारा निकल आएगा 41 ऊपर और 40 नीचे। और अगर हमारा साइन अगर नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव ही होगा, -41 ओवर 40। ये हमारे तीन फंक्शन हमने अब तक निकाल लिए हैं। कॉस की मदद से हमने सीकेंट निकाला, फिर हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज किया और साइन थीटा निकाल लिया और कोसेकेंट थीटा भी निकाल लिया। अब वही लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको इधर राइट करवाई है, साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा, इसको हम यूज करेंगे और हम लोग tan थीटा को सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज को पुट करूंगा और tan थीटा को फाइंड कर लूंगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास अभी मैंने फाइंड आउट की है, -41 ओवर 40, -40 ओवर 41, और cos थीटा की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में मौजूद थी 9 ओवर 41, 9 ओवर 41। सो ये डिवाइड के नीचे वाली वैल्यूज दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो tan थीटा हमारा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस भी साथ में है तो माइनस भी आएगा, 40 ओवर नीचे हमारे पास 9। तो स्टूडेंट आप खुद देख सकते हैं कि tan थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऑटोमेटिकली खुद ही उसके साथ नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव ना भी आता तो हम खुद से नेगेटिव लगा देते इसके साथ, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने साइंस को लगाना है। तो स्टूडेंट tan थीटा निकल आया, तो इसकी मदद से हम cot थीटा भी निकाल सकते हैं। cot थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर tan थीटा के। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। cot थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल 9 ओवर 40, माइनस का साइन अगर tan के साथ है तो cot के साथ भी आएगा। तो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot थीटा हमारा नेगेटिव होता है। ये था हमारा पार्ट नंबर 2।